जय हिंद दोस्तों। अल्फा कैरियर एकेडमी के बिहार पुलिस सीरीज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद जौहर। आज हम बात करेंगे 28 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस की परीक्षा हुई थी, सिपाही की परीक्षा, उसका हमने पिछले 2 एपिसोड में 50 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51, जो कि इतिहास से है। प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन है, विदिशा, वैशाली, कलिंग और थानेसर। तो इसका जो सही आंसर है, शुंग साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद के सम्राटों जैसे भगभद्र ने पूर्वी मालवा में बेसनगर, जो आधुनिक विदिशा है, वहां पर भी दरबार लगाया था। तो इसका जो आंसर है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से विदिशा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? 4 ऑप्शन है, बांका, गया, रोहतास और कैमूर। आंसर है, मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। इसे हिंदू और जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, रहला पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है, अल बेरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो। सही आंसर है रहला, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है जिसे अरब यात्री इब्न बतूता ने लिखा था। वो भी एक प्रसिद्ध यात्री था। अगला प्रश्न है, इतिहास से, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 4 ऑप्शंस हैं, 1912 में, 1913 में, 1915 में और 1916 में। तो सही आंसर इसका होगा, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उनकी उम्र 45 वर्ष 3 महीने और 7 दिन थी। 4 फरवरी 1916 को उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। 25 मई 1915 को उन्होंने अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। तो ये थी महात्मा गांधी के बारे में। अगला प्रश्न है, साइंस से, बेरी रोग होता है किसकी वजह से होता है? देखिए, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो सी, बी, डी, ए बी सी डी, इस 4 विटामिन में से किसकी कमी से बेरी रोग होता है? इसका आंसर है, बेरी एक रोग है जो विटामिन B1, जिसको थायमिन भी कहते हैं, उसकी कमी के कारण होता है। इस रोग में तंत्रिका तंत्र, हृदय और मांसपेशियों को प्रभावित किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक ड्राई बेरी, हिंदी में कहेंगे सूखा बेरी, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा कहते हैं वेट बेरी, इनकी गीला बेरी, ये हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। ये किसकी कमी से है? विटामिन B1, थायमिन की कमी के कारण। प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। इसका आंसर जो है, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका हैं। ये राज्य कौन से हैं? यह है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में 2 सदन होते हैं, जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। वहां बाकी जो है, जो दूसरे राज्य हैं, वहां पर 1 सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं, यानी कि वहां पर विधान परिषद नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद भी हो सकती है, ये लिखा गया है। विधान परिषद को राज्य का ऊपरी सदन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर 1 है, आभासी और सीधा। दूसरा है, आभासी एवं उल्टा। तीसरा है, वास्तविक एवं उल्टा। चौथा है, वास्तविक एवं सीधा। तो इसका सही आंसर है, मानव आंख में नेत्र लेंस के कारण, आंखों में जो लेंस है उसकी वजह से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बनने वाले इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क सही दिशा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं, मोसले, मेंडलीव, डिबोनेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, डिमित्री मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, का प्रतिपादन किया था। बाद में हेनरी मोसले ने इसे संशोधित किया है। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, का प्रतिपादन भी हेनरी मोसले ने किया था।
अगला प्रश्न है भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है थर्मल पावर प्लांट में, दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट में, तीसरा है इस्पात उद्योग में, चौथा है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो सही आंसर है भारी जल, जिसे हेवी वाटर कहते हैं। ये वो जल होता है जिसमें हाइड्रोजन के सामान्य समस्थानिक प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी जल का प्रमुख प्रयोग है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगला प्रश्न है चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या कार्बनिक एसिड। सही इसका उत्तर होगा चींटी के काटने से जलन और दर्द का मुख्य कारण फॉर्मिक एसिड है, जो कि एक तेज और संक्षारक अम्ल है। हालांकि एसिटिक अम्ल भी हल्के रूप में जलन पैदा कर सकता है। अभी जो हमारे ऑप्शंस में फॉर्मिक एसिड था वो मुख्य रूप से चींटियों के जहर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है, इसलिए हल्का अम्लीय प्रभाव डालता है। नाइट्रिक एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा संक्षारक होता है, लेकिन चींटियों के जहर में नहीं पाया जाता है। और जो कार्बनिक एसिड है वो एक व्यापक श्रेणी है जिसमें फॉर्मिक और एसिटिक अम्ल भी आते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है, तो उसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है नेचुरल हिस्टोरिका एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है प्लिनी, टोलेमी, मेगास्थनीज और स्ट्रेबो। आंसर है प्लिनी द एल्डर ने, जो प्लिनी है उनका नाम प्लिनी द एल्डर भी है, उन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी, जो प्राकृतिक इतिहास पर आधारित एक विस्तृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शंस है सिंधु, रावी, चिनाब, सतलज। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर बना होता है किसका? तो जर्मन सिल्वर बना होता है, 4 ऑप्शन है कॉपर, टीन और जिंक का, दूसरा ऑप्शन है जिंक, निकेल और टीन का, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, जिंक और निकेल का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है जर्मन सिल्वर मुख्य रूप से तांबा, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है, इसे अंग्रेजी में अलॉय कहते हैं। इसका उपयोग जो है इंडस्ट्री में विद्युत तारों और स्विच गियर में होता है, संगीत के वाद्य यंत्र में होता है जैसे कि वायलिन के तार और बांसुरी, कटलरी में भी होता है और गहनों के निर्माण में भी होता है, और कुछ मेडिकल उपकरणों में भी और सजावटी वस्तुओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइसोजाइम। आंसर होगा लार में मुख्य रूप से एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसे स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं। देखिए लार की जो संरचना है, लार का लगभग 98% भाग जल होता है, जबकि इसमें लवण होते हैं, म्यूकस है, जीवाणुरोधी तत्व हैं और एंजाइम भी होते हैं। इसमें मुख्य एंजाइम एमाइलेज होता है। अब एमाइलेज की भूमिका क्या है? ये स्टार्च को माल्टोज नामक सरल शर्करा में तोड़ता है। तो पाचन प्रक्रिया के प्रारंभिक अवस्था में लार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें और जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है? वो चर्बी को हजम करने में, वसा के पाचन में मदद करता है। और लाइसोजाइम जो है ये जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। तो ये लार के बारे में जानकारी थी। अगला प्रश्न है 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। सही आंसर है 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीता और 6वीं बार विश्व कप विजेता बना। टूर्नामेंट की प्रमुख बातें क्या थी? यह पहला मौका था जब पूरी तरह भारत ने अकेले विश्व कप की मेजबानी की। इस विश्व कप में कुल 10 टीमें शामिल थीं। कुल 48 मैच खेले गए। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। अगला प्रश्न है हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या होता है? ऑप्शंस हैं रक्त कोशिका, बोन मैरो, या खाली रहता है रिक्त स्थान, या मांसपेशी होती है। तो इसका आंसर है हड्डियों के अंदर में बोन मैरो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, जिसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका जो आंसर है, ये ऑप्शंस हैं, वो है उदय
उमेश ललित, रंजन गोगोई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या दीपक मिश्रा? तो जिस समय का यह प्रश्न है उस हिसाब से इसके जो सही आंसर है वो है आपको डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जब यह प्रश्न आया था। वर्तमान में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शंस के सही आंसर हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848-49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और अंग्रेजों को ये जो पंजाब है ये मिला था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, कब किया गया? 4 ऑप्शन है उद्देश्य प्रस्ताव। 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या 15 जनवरी 1946। सही आंसर है भारत में संविधान सभा जो कि एक संप्रभु संविधान निर्मित करने के उद्देश्य से किया गया था। ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? तो आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। आंसर है मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम मोहिनी एक आकर्षक स्त्री के रूप में भगवान विष्णु के अवतरित हुए थे उसके नाम पे है। प्रश्न है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शंस हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, मानसून प्रस्फोट से या पश्चिमी विक्षोभ से। तो आंसर है तमिलनाडु में मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून जो कि अक्टूबर नवंबर के कारण वर्षा होती है, जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी वाली हवाएं इस क्षेत्र से टकराती हैं तब यहां पर भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1948 में, 1945 में, 1919 में, 1950 में। आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में WHO। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं बोध गया में, सारनाथ में, वैशाली में, कुशीनगर में। दोस्तों इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान, जिसको हम लोग निर्वाण भी कहते हैं, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बोध गया को अभी वर्तमान बिहार कहते हैं और पीपल वृक्ष को बोलते हैं बोधि वृक्ष। तो इसी कारण यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही पवित्रतम स्थलों में से एक है। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के बाद घटित हुई है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के CEO कौन है? तो ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, अरविंद पनघड़िया, सुमन बेरी। इसका आंसर होगा नीति आयोग जो है, जो कि भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है, इसके वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम है। प्रश्न नंबर 75, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो इसका आंसर जो है आपको है स्वर के साथ स्वर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। तो दोस्तों अब जो लास्ट 25 प्रश्न बच गए हैं उसको हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे कवर। तो आप अल्फा करियर एकेडमी के इस पॉडकास्ट को सुनिए, अच्छा लगेगा तो जरूर अपने दोस्तों को बताइए ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ सिलेक्शन ले पाएं। अल्फा करियर एकेडमी किशनगंज बिहार में है, इंसान स्कूल कैंपस के अंदर में। हमारे यहाँ आपको डबल क्लासेस चलती है, एक सुबह 9:30 से 1 बजे, दूसरा शाम को 6:30 से 8:30 बजे। ये काम करने वालों के लिए है जो दिन भर बिजी रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य है आपकी नौकरी और नौकरी। तो हमारी शुभकामनाएं लीजिए और मिलिए अगले पॉडकास्ट में, जब हम 28 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस की परीक्षा हुई है इसके बाकी प्रश्न 76 से लेकर के 100 तक को कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।